पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज CPEC के नाम, ANP is here, PK Map is here, JUIF is here, everybody's here. अल्लाह का फजल है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मोटरवे है। Big day in the history of Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट डे। पाकिस्तान के सबसे पसमानदा इलाके हैं, वो नए सफर पर गामजन है। 40-50 हज़ार लोगों को यहाँ पर अगर रोजगार दे दी तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी इंशाअल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा। और मियां साहब पाकिस्तान के लिए नए साल के लिए पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान से बिजली की किल्लत का खात्मा करें। कि बुरहान से डेरा इस्माइल खान तक का जो सेक्शन होगा वो 6 रोया होगा। मैंने आपकी मुलाकात तब हुई जब दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी मुबारक। तो अब सब मुंतज़िर हैं इस वक्त PM साहब के। आप देख सकते हैं काफ़ी स्टार स्टडेड किस्म का लाइनअप है। आज के महाज का मकसद एक तो CPEC में जो तनाज़े हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, उसके लिए जो वफाकी हुकूमत उसे दूर करने के लिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रही है। एक तो आप पहले देख सकते हैं कि ये मुशाहिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं, ये चेयरमैन हैं CPEC की कमेटी के और PMLQ को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई साहब वो बैठे हुए हैं। वो ऑफ कोर्स उनके इलाके से आज हम होते हुए जाएंगे। जोब के इलाका बलूचिस्तान जो शुमाली बलूचिस्तान में लगता है। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब बैठे हुए हैं, नासिर खान जंजुआ, साबिक कोर कमांडर कोयटा, और इनका इस वक्त अहम रोल है इस वक्त सिविल मिलिट्री इदारों को इकट्ठे करने में और मुल्क और वफाक को इकट्ठे करने में। मियाँ इफ्तिखार ANP के सीनियर लीडर वो साथ बैठे हुए हैं ताकि ANP का मौक़िफ़ आए। और मौक़िफ़ क्यों ज़रूरी है, ANP का मौक़िफ़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ANP के इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से भी ये चलता है। साथ साथ बिजंजो साहब भी बैठे हुए हैं। बिजंजो साहब भी अपनी का मौक़िफ़ ज़रूरी है, चीफ हैं बलोच नेशनल पार्टी के। इस तरफ आप देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट इधर लाइनअप है। सैफरॉन के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच रिटायर्ड, वो बैठे हुए हैं। शाहिद ताडर साहब जो NHA के चेयरमैन वगैरह हैं। इसेंशली ये एक मल्टीलैटरल पैनल है। मल्टीलैटरल इसलिए क्योंकि हर किस्म का मौक़िफ़ ज़रूरी है। चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कॉरिडोर, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के बारे में कहा जा रहा था कि ये चीन पंजाब चीन इक़्तिसादी राहदारी है। ये कंट्रोवर्सी चली थी, उठी थी, और सदर शी जिनपिंग ने जब विज़िट किया था पाकिस्तान का, उसके बाद ही ये शुरू हो गई थी। इसको दूर करने के लिए, सबको कन्विंस करने के लिए, सबको ऑन बोर्ड लेने के लिए वज़ीर आज़म ने जो कमेटी और उसके बाद जो मीटिंग्स की, उससे हम सबको उम्मीद है कि ये जितने भी तमाम अलग अलग स्टेक होल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, मिलिट्री, सिविल मिलिट्री साइड से, नेशनलिस्ट साइड से, सेनेट से, ऑफ कोर्स बलोच नेशनलिस्ट, पश्तून नेशनलिस्ट वगैरह, इन सब से कन्विंस करने की वज़ीर आज़म साहब कोशिश करेंगे कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और जो काम है वो दबादब CPEC पे जारी है। महाज जारी है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे गप लगा रहे हैं वैसे ही ऑर्डर आया कि हम आगे आगे निकलें। How are you, sir? Good morning. Good to see you. Good to see you too again. CPEC फोरम है जो है आपका Always ज़रूरी सर, ज़रूरी ये है। आपने बड़ा जबरदस्त लैंडमार्क प्रोग्राम किया माशाल्लाह। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? खैरियत, ठीक ठाक? गुड टू सी यू। तो मिस्टर चेयरमैन आज क्या एजेंडा है? What's the plan? देखिए जी, आज ये फेज 2 है उस एजेंडे का जो आप और हमने शुरू किया था, वेस्टर्न रूट फ्रॉम द साउथ। बिल्कुल ठीक। गवादर से हम आप नॉर्थ गए थे, आपने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम भी किया था। Thank you. वेस्टर्न रूट फ्रॉम द नॉर्थ, रॉजर। जोब से नॉर्थ गोइंग साउथ, जोब, डेरा इस्माइल खान,
मियाँ वाली, तो ये कनेक्टिविटी जो है वो उसमें आएगी। अच्छा मिस्टर चेयरमैन, कंट्रोवर्सीज भी चली थी वेस्टर्न रूट के बारे में, वो क्या थी? कंट्रोवर्सी थी पहले कि जी वेस्टर्न रूट है भी कि नहीं, वेस्टर्न रूट के लिए फंड्स एलोकेट नहीं हुए हैं, वेस्टर्न रूट की प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, और वेस्टर्न रूट के साथ जो इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह जो है वो क्या बनेंगे, वो कंट्रोवर्सी रिजॉल्व हो गई हैं। अब पूरी ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड? आई वुड से कि आज के बाद जब फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर विद द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री जो डिमांड करते हैं, प्लस द मेन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स आए हैं, तो अब तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि द गवर्नमेंट इज सीरियस एंड सिंसियर कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है और उसको आगे लेके चलना है। बहुत सारे नेशनलिस्ट भी नजर आ रहे हैं आज लाइनअप में, ऑल स्टार बैटिंग लाइनअप। पूरा 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 जी, एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड लिटरली ऑन द प्लेन and on board this project. मगर there's still bad press going on, Mr. Chairman, कि this is the Punjab China economic corridor. स्टेटमेंट्स तो नहीं रोक सकते ना, ओपिनियंस अपनी जगह है, हकायक अपनी जगह है, लोगों के जो अपने इरशादात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो हकायक हैं, ग्राउंड रियलिटीज वो अपनी जगह है। Thank you so much. I'll see you on board. See you. Thank you. तो सुना जी आपने चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक सैयद मुशाहिद हुसैन साहब फरमा रहे थे ऑल स्टार जो आज लाइनअप है वो किसी मकसद के लिए है। जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक स्कैंडल उठा था कि ये भाईजान ये जो सीपैक है ये तो पंजाब के लिए है, बाकी सूबों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी थी ये शुरू हो गई थी उस जमाने में जिस जमाने में आपके शी जिनपिंग जैसे गए थे, बल्कि उसी वक्त ही शुरू हो गई थी। अब हालात अलग। अब मेरे साथ ये जो इस वक्त जो डेजिग्नेटेड जहाज है हमारा, हम उधर पहुंच गए हैं, ATR है PIA का, इस वक्त हमने अपना बोर्डिंग कर रहे हैं। और गुड मॉर्निंग एंड वेयर अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वी आर रेडी टू हिट द डेक। Shahtar Saab, Chairman NHA, of course. Good morning. God bless. Good morning. Essential component हैं, essential आदमी हैं जो ये CPEC बनाएंगे। और of course, morning, Assalamualaikum. Iftikhar, Mia Iftikhar Saab. Good morning, sir. How are you? Fine. Excited? No. He is. और फिर sorry. अलग अलग लीडर्स, प्रेस के मेंबर्स वगैरह, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह, चेयरमैन साहब और बाकी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच, मौलाना फजलुर रहमान साहब और ऑफ कोर्स बिजेंजो साहब वगैरह, दे रेडी। और PM के सिक्योरिटी ऑफिसर भी रेडी हैं। एंड इस वक्त अब इंतज़ार है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, ताकि आज की जो परवाज है वो उड़े। Here comes the Prime Minister of Pakistan जी। PM साहब ने आज लग रहा है कि जोब में सुना जा रहा है कि सफर या 1 डिग्री है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर्दी है। और इधर से जो मुझे नजर आ रहा है, लग रहा है कि PM साहब ने अपना रिवायती स्कार्फ और बास्केट पहनी हुई है। आई थिंक we're all dressed for the weather। आज ये सामने मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैं, इसके अलावा जो बाकी सिक्योरिटी एहलकार हैं, PIA का आज रोल ज़्यादा है। पिछली बार जब हमने PM के साथ पाकिस्तान में ट्रैवल किया था कम था। PM साहब सेक्रेटरी साहब, गुड मॉर्निंग सर। हमेशा लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम। रजूल साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं आप? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सर, गुड टू बी हियर। थैंक यू।
पीएम साहब ने बोर्ड की फ्लाइट, उनके CSO वगैरह ने ADC भी आ गए। साहब गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। हर एक पीएम को रिसीव कर रहा है और पीएम साहब अब छोटा सा जहाज है बट ऑब्वियसली वजीर आजम के लिए सब एहतराम में खड़े हुए। पीएम सबसे मिलते हुए आगे जाके अपने कैबिन में डेजिग्नेटेड जगह पर बैठ गए। सब पीएम को मुबारकबाद दे रहे हैं। क्रू ने पीएम को रिसीव किया और बाकी तमाम लीडर्स ने भी पीएम को रिसीव किया। ऑब्वियसली पीएम ने बकल अप किया और इधर हम रेडी हो गए बोर्ड करने। तकरीबन पौना घंटा हो गया हमें इस VVIP डेजिग्नेटेड ATR में वजीर आजम के साथ और एक ब्रॉड बेस्ड डेलीगेशन के साथ जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलोच नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम F, कैबिनेट के अलग अलग लोग सब शामिल हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये जो डेलीगेशन जब जाती हैं अक्सर काम भी साथ साथ इन फ्लाइटों पे होता है। ये मियां इफ्तिखार साहब अखबार पढ़ रहे हैं, जब से बैठे हैं हर एक की आदतें ऑब्जर्व करना इंटरेस्टिंग है। मियां इफ्तिखार साहब काफ़ी देर से अकेले बैठे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। अपना मौलाना फजल रहमान साहब जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे हैं, ये शाहिद तारक साहब जो चेयरमैन हैं NHA के, उनके साथ ये डिबेट कर रहे हैं। नक्शा खोल के दोनों साहिबान लगे हुए हैं और शाहिद तारक साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को अहमियत रूट की। डिबेट जो है वो CPEC की पहले दिन से ही चल रही है। डिबेट हेल्दी चीज़ होती है, ज़रूरी है, मगर इस वक्त जो मुतनाज़ बात थी जिसको ख़त्म करने के लिए हमें बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं, जिसको रैप अप करने के लिए टू पुट द मैटर टू रेस्ट, पीएम ने ये जो ट्रिप है ये तश्कील दी। अभी ये मेरे बिल्कुल पीछे ही जो चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी हैं शाहिद हुसैन साहब, वो और उनके साथ साथ जो DG FW हैं वो भी बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं DG FW जनरल असद साहब और बाकी प्रेस के एहलकार बैठे हैं। काम जारी रहता है और बातचीत भी जारी रहती है। जनरल अब्दुल कादिर बलोच काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, जब से मैंने देखा है, प्राइम मिनिस्टर ने चाय के बाद अपना अखबार पढ़े और अभी तक पढ़े जा रहे हैं। PK मैप के लीडर महमूद खाना चकजई साहब और जिंजो साहब भी ऑफ कोर्स जो मेन एक्शन है। और ऑफ कोर्स मेरे पीछे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल नासिर खान जंजो। गुड मॉर्निंग सर। Morning. How are you, sir? How's your flight going? I'm good. Flight is good. I'll talk to you on the ground, sir. We will talk. So, वही जैसे कहा जाता है कि खाकी और मुफ्ती सब एक साथ एंड जोब की जानिब मिलिट्री सेक्रेटरी, जोब की जानिब इशू और हमारी जो डेलीगेशन है वो जारी। और ये हम अब जोब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और
ये जो डेजिग्नेटेड वीवीआईपी फ्लाइट है इसमें अब इससे वज़ीर आज़म साहब निकले, उनके साथ साथ हैं इनके एडीसी, इनके एमएस, मेरे पीछे बाकी प्रेस और बाकी जो नफरी आई हुई है, ये डिप्टी एमएस और पीआई अपने इंजीनियर्स भी भेजता है, ख़ास तौर पे जब वीआईपी फ्लाइट होती है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो जो पीआई के इंजीनियर्स हैं वो भी संभाल सकें। और ये मनाजिर हैं जी जो में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने रिसीव किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। और इधर के जो मकामी सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने भी मियां साहब को रिसीव किया। बाकी लाइनअप भी आपको नज़र आ रहा है। मियां साहब डेजिग्नेटेड, इधर छोटा सा ये एयरपोर्ट है, हम देख सकते हैं। एक बैकअप जहाज हमारा ATR और फिर खुद मियां साहब तमाम जो मकामी लीडर हैं उनसे मिल रहे हैं। पिछले दिनों में जो मकामी लीडरशिप है उसने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हक़ में स्टेटमेंट्स पास की थी, स्पेशली जब मियां साहब ने उनके प्रपोजल्स को इंडक्ट किया CPEC कॉरिडोर के प्लान में। और फिर भी कुछ इशू अगर मुतनाज़े हैं, जो कुछ तनकीद आ रही है वगैरह, सो फिर भी जो इशू मुतनाज़े हैं वो हमें बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि मियां साहब उनको दूर करेंगे। अब डेजिग्नेटेड जी उनकी गाड़ी तैयार है। मेरा ख्याल है PIA के जो एहलकार हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं शायद फ्लाइट आइटिनरी। उनके CSO ने उनका दरवाज़ा खोला और साथ साथ मियां साहब अब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ बैठ गए। साथ साथ कह रहे हैं कि बाकी जो एंटूराज है वो भी मूव करे। एंड हियर वी गो जी, काफिला हमारा अब जारी है। ये अब चेयरमैन साहब मौलाना फजल रहमान ज़ंजो साहब अपने इलाके में आ गए सर। वेलकम इन योब। वेलकम योब। तो अब बाकी गाड़ियां भी निकल गई और अब मुझे भी गाड़ी की तलाश है, वरना मैं एयरपोर्ट अकेला रह जाऊंगा। मुझे बताया जा रहा है कि मैं आ जाऊं, मगर ADC साहब हेल्प करेंगे मेरी। केओस हो जाता है जब VIP निकल जाए ना, तो पीछे हम जैसे जो लोग होते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। सबको उठाना पड़ता है। हाँ, सबको। थैंक यू सर, वेरी काइंड। और हम अब पोजीशन में आ गए जी। महाज कंटिन्यू करता है। तो ये जनाब हम पहुंच गए हैं मुगल कोट, जिधर आज जो इक़्तिसादी राहदारी
का जो शुमाली मगरबी रूट है, वो जो कैरेजवे है, उसकी ओपनिंग है। एफसी तैनात है। वज़ीर आज़म साहब आगे उतरे हैं, हम इधर पीछे से साथ में यार, हम इधर जरूरी क्यों है सीपैक? तकरीब जारी है। अलग अलग जो लीडर्स हैं वो इधर मेन जो खैमा लगा है, मेन जो टेंट लगा है, उसमें अलग अलग लीडर्स बैठ गए हैं। सामने हमारे DGFWO हमें नज़र आ रहे हैं, बाकी जो मकामी लीडर हैं वो नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। और वज़ीर आज़म साहब जो संगे बुनियाद रख रहे हैं, वो ये अहम तरीन मोमेंट है। ये वज़ीर आज़म साहब वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियां इफ्तिखार साहब को बुलाया जाए, क्योंकि ये चकजई साहब और मियां इफ्तिखार साहब आ गए हैं। कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने मजाक करते हुए कहा कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये एक साथ अब मेन जो जी आपके स्टेक होल्डर्स सब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, commencing inshallah in the first quarter of 2016. सर उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है जहां पे हम आज मौजूद हैं, सर वो यहाँ पे DI खान से शुरू होगा जी, एंड दिस विल कम अप टू योब। 454 किलोमीटर का ये सेक्शन सर तकरीबन इस वक्त 70% ये कंप्लीट हो चुका है। FW ये बना रहे हैं और हमें कभी उम्मीद है कि आपके गिव हुए टारगेट के मुताबिक इंशाल्लाह दिसंबर 2016 में ये 454 किलोमीटर जो ना सिर्फ मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर हम इधर से गए थे ना, ये गवादर से नीचे से गए थे सर, तो ये सर मुकम्मल करके ये सर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आखिरी सेक्शन सर 194 किलोमीटर का जो है, जो गवादर को खुशाब से मिलाता है, ये कंप्लीट हो चुका है सर। इंशाल्लाह अगले माह के 15 जनवरी को आपके हाथों से सर इसका इफ्तिताह होगा। जो जंग बराहम 72 से इस्माइल खान तक, ये तो होगा एम, यानी मोटरवे होगा और 6 रोया होगा। और उससे आगे चूंकि ट्रैफिक अभी कम है तो हम उसको फिलहाल 4 रोया करना चाहते हैं। तो अब आप इस वक्त हमें बता रहे हैं कि वो भी 4 रोया है, तो ये मुझे ज़रा थोड़ा सा उस फैसले और कमिटमेंट ज़रा खिलाफ बात लग रही है। बना 4 रोए रहे हैं, देखने में 6 रोया लगेगी। नहीं वो समझते हैं, लेकिन चूंकि ये तय था कि बनाएंगे 6 रोया, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हम 4 लेने देंगे और उधर हम इसका राइट ऑफ वे, बल्कि हम ऐसे बताया कि जो मोटरवे का राइट ऑफ वे होता है 100 मीटर्स का, हम वही एक्वायर करेंगे शुरुआत में, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत कम है। तो हम इसको इसकी 6 रोया की प्रोविजन मौजूद होगी। इनिशियल कंस्ट्रक्शन 4 की होगी, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल में कंप्लीट करना है। 4 तो बन रहा है और 4 भी मैंने अभी कहा ना कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मोटरवे है। अभी कई जगहों पे मैंने देखी भी है और उसका इफ्तिताह भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि 4 रोया अभी बन जाए और शायद 4 रोया मुकम्मल होने से पहले मुमकिन है 5वीं और 6वीं भी बन जाएगी। उसके लिए पैसे चाहिए, काफी सारे कर रहे हैं, बहुत उसको रखना चाहिए। आपने 6 रोया जमीन भी ले लेनी है, स्ट्रक्चर भी आपने खड़ा कर देना है, सिर्फ आपने ब्लैक टॉप जो है उस पर आप 4 का डालेंगे तो उसमें 6 का डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है? उसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। लेकिन सर आपको मैं 4 रोया जो हमारी बनी है, ये भी ना डिले हो जाए, इसको बनने दें। मैं अभी रास्ते में ही कहता आपसे बात करेंगे, इसको बनने दें। और ये हमारा इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है, इसको हम 6 रोया बनाएंगे। चलो अल्लाह खैर करे। और
इसके साथ साथ इस ब्रीफिंग के साथ साथ ये मियां साहब जैसे बैठे, जो क्राउड है वो खड़ा हुआ, और मियां साहब जैसे ही बैठे, मियां साहब थैंक यू, मियां साहब जैसे ही बैठे अपनी चीफ गेस्ट की जगह पे, आपने देखा कि शेरा के नारे जोब बलूचिस्तान से लग रहे हैं। मेन जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो अब अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। जो मेन जो आपने देखा डिबेट कैसे होती है सीनियर लीडरान में मुल्क के, जब ब्रीफिंग हो रही थी, शाहिद ताड़े साहब ब्रीफिंग कर रहे थे, तो मियां साहब ने मौक़िफ़ लिया मौलाना फजल रहमान साहब का, क्योंकि डिया खान के वो का इलाका है उनका, और डिया खान के वो लीडर हैं, तो उन्होंने उनका अलग मौक़िफ़ था कि कितनी कैरेज वे की लेन्स हैं, कितनी लेन्स बने, 6 बने या ना बने। इस पे फिर शाहिद ताड़े साहब ने कहा कि अभी के लिए 4 जो हैं 4 लेन वो काफ़ी होगा, और फिर आगे इंशाल्लाह और बढ़ेगा। इस पे मियां साहब ने भी अपना ओपिनियन दिया और कहा कि अभी के लिए भी आप ये 4 लेन वाली बनने दें, और फिर हाथ मिला के उन्होंने प्रॉमिस किया कि फजल रहमान साहब से कि आगे वो जो एरिया उन्हें कंसर्न है वो उधर फिर अपनी 6 लेन्स कर देंगे। तो ऐसे मुज़ाकरात खड़े खड़े भी होते हैं, ये स्टेट्समैनशिप का अहम हिस्सा है। अब तकरीब शुरू होने वाली है, तिलावत कुरान पाक शुरू हो गई है, थोड़ी देर में मिलते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PML नून के कारकुनों से वेव करते हुए अब जोब में जो ओपनिंग थी अब निकल गए हैं। एसेंशियल मौका था ये सब स्टेक होल्डर्स को अपनी राय देने का। आज सब ने अपनी राय दी भी। जो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जो ज़िंजो साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो गुर्बत है, पसमानदगी है, जो गुर्बत है वो शुरू होती है, और जब वो शुरू होती है उधर से दहशतगर्दी शुरू होती है। एक ये उनका मौक़िफ़ था। उन्होंने साथ साथ ज़िंजो साहब ने ये भी कहा कि जब ग्वादर की बात हो या बलूचिस्तान में शाहराओं की बात हो तो तसलसल अगर रहता, मियां साहब ने 1990 में उन्होंने हमें बताया, 1990 में बात की थी ग्वादर को आगे पूरे मुल्क से कनेक्ट करने की। अस्सलाम मियां साहब। Very well, mashallah. Big day in the history of Pakistan, sir. Huh? Big day in the history. Alhamdulillah, great day. Great day in the history of Pakistan, मियां साहब कहते हैं। Great day in the history of Pakistan। और अभी हमारी इनसे बातचीत जारी रहेगी। बाकी जो हैं मुशाहिद हुसैन साहब सब अब अपने खुदाफिज कर रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं, पोजीशंस में आ रहे हैं वगैरह वगैरह। मगर बॉटम लाइन वो ये है कि गाड़ियां भी आ गई, बॉटम लाइन जो है वो ये है जनाब। आए साहब आगे बैठे, आप आगे बैठे, मेरे साथ मुशाहिद हुसैन साहब आगे बैठ रहे हैं, ADC साहब राइट पे बैठ रहे हैं। Nobody is left behind। सही है, एयरफोर्स का इन्होंने लक़ब इस्तेमाल किया। रिंग साइड
मुशाहिद हुसैन कहते हैं रिंग साइड सीट टू हिस्ट्री हाउस हो सर. बिल्कुल टर्निंग पॉइंट up in a way. We are moving forward. Consensus and construction of the corridor through inclusion of all the political parties, all the federating units, और स्पेशली जो पाकिस्तान के सबसे पसमानदा इलाके हैं वो नए सफर पर गामजन हैं, आगे बढ़ रहे हैं. ये आप देखें, ये जो तरक्की है और ये कनेक्टिविटी भी होगी अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, रीजन के साथ. तो मैं समझता हूँ ये टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, पाकिस्तान की तारीख में, बलूचिस्तान की तारीख में, यूरोप की तारीख में. एक और चीज आपने अपनी स्पीच में कही मिस्टर चेयरमैन, आपने बताया कि जो बेशतर जो कौमी जो लीडर हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, और हालांकि तनाज़ुर थे, कंट्रोवर्सीज चली हैं बीच में, इसे अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया इस कॉरिडोर को, बट आज मैंने एक वन पेजेडनेस देखी है ओवरऑल. बिल्कुल ये बड़ी मुस्बत बात है. और मैंने आपको याद है जिक्र किया 28 मई के फैसले का कि वो इत्तेफाक राय से हुए थे, पीएम हाउस में सारी कौमी क़यादत मौजूद थी और वो उनकी अमल दरामद भी हो रहा है. वेस्टर्न रूट की बात हुई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द कॉरिडोर बात हुई थी और कंसेंसस बिल्डिंग की बात हुई थी. इसी चीज को हम इंशाल्लाह आगे लेके चल रहे हैं और आपके सामने ये सारा अनफोल्ड हो रहा है. इसीलिए आपने देखा, चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, सब इस एक ही पेज पर हैं और ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए. अच्छा, इसमें पीपीपी और पीटीआई क्यों आज मिसिंग थे, ये मैंने पूछना है आपसे कि व्हाई वर दे मिसिंग इन एक्शन. बेसिकली इट वाज स्पेसिफिक टू इन दो सूबों के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान. आपने देखा इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का जो बेस है वो इन दोनों सूबों में है और मगरबी रूट जो था वो उनका मुतालबा था. तो ये जो मुतालबा है ये मुश्तरका मुतालबा है और इसमें पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, उनको कोई कबाहत नहीं होगी इस सिलसिले में. मुश्तरका मुतालबा है, सेम पेजेडनेस है, एक पेज पे तकरीबन जो तमाम आपकी सियासी पार्टियां हैं. अगेन इसके बहुत सारे मकासद हैं. वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इसे हमने खाली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पाकिस्तान के छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से सीपैक को, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को नहीं देखना, आपने बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिग पिक्चर देखनी है. उन्होंने साथ साथ इंडिया की भी बात की. उन्होंने शुक्र अदा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कि उन्होंने पाकिस्तान में आके 2-4 घंटे दिए, मगर उन्होंने कहा कि तदब्बुर से, बातचीत से बड़े बड़े मसले ख़त्म होते हैं. ईरान की मिसाल दी, कहा कि अगर अमेरिका ईरान से बात कर सकता है तो हम अपने मसले क्यों नहीं ख़त्म कर सकते, स्पेशली जब इतना एट स्टेक हो. 1.6 मिलियन अफवाज है जी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तकरीबन 800 मिलियन लोग पूरे खित्ते में इस वक्त गुर्बत में रहते हैं. तो ये जब आदाद शुमार आप करें तो बातचीत करना ज़रूरी है और बातचीत भी के साथ साथ जब मुईशत को आप डेवलप करें, अपनी इकॉनमी को डेवलप करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स करें. ये रोड है जो वापस हम एयरपोर्ट ले रहे हैं और ये भी हिस्सा होगी सीपैक की, ये भी उस राहदारी का हिस्सा होगी. तो ये जी जोब और मुगलकोट का इलाका है जो दहाइयों से नहीं बदला. ये आज आप देख सकते हैं ठीक ठाक डेवलप्ड इलाका है. तकरीबन जोब में बताया जा रहा है तकरीबन 4 लाख लोग रहते हैं. ये शहर और ऐसे दीगर और शहर बदल जाएंगे. शारा एक दरिया की तरह होता है, जिधर से दरिया गुजरता है उधर जो फसलें हैं, जो खेत हैं, जो बागात हैं, जो लोग हैं, जो देहात हैं, वो सब उभरते हैं, आगे चलते हैं. वैसे ही एक शाहराह का और स्पेशली इक्तिसादी शाहराह का यही रोल है, एग्जैक्टली यही रोल है, यही पर्पज़ है. और रोड के साथ साथ ये बार बार बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है. अब आज तो जोब के ये हालात आप देख रहे हैं, कच्चे घर हैं वगैरह, मगर शराह के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग, इंडस्ट्रियल जोन्स, स्पेशल टैक्स के जोन्स, फैक्ट्रियाँ, ड्राई पोर्ट्स. सी पोर्ट तो ग्वादर में बनेगा, उसके साथ साथ पूरा एयरपोर्ट्स का और ड्राई पोर्ट्स का एक नेटवर्क, और साथ साथ इन सब को तवानाई देने के लिए पावर प्लांट जो सब
बैंक रोल हो रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स से, डायरेक्ट चीनी इन्वेस्टमेंट से, और खुद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप भी होगी। इसमें नेशनल हाईवेज अथॉरिटी जो सिविलियन इदारा है और FWO जो नीम फौजी आप कह सकते हैं इदारा है, जो फौजी भी हैं और इंजीनियर भी हैं, लोग मुकामी लोग हाथ ला रहे हैं। मगर इन सब लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। टाइमलाइंस 2 से 3 साल, ये बार बार जिससे बात करो वो यही कहता है 2 से 3 से 4 साल में ये सब जो इलाके हैं ये कनेक्ट होंगे। अगर आदाद शुमार की बात हो तो वजीर आजम साहब ने कहा कि खाली बलूचिस्तान, और उन्होंने ये भी कहा बाय द वे कि बलूचिस्तान का हक बनता है, कोई बलूचिस्तान पे एहसान नहीं कर रहा इधर से सीपेक ला के, हक बनता है बलूचिस्तान का सीपेक पे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 से 3 साल में 150 से 200 अरब रुपए, 150 से 200 अरब रुपए स्टैगरिंग अमाउंट लगेगा बलूचिस्तान की, खाली बलूचिस्तान की ये जो शराएं हैं इन्हें कनेक्ट करने में। बॉटम लाइन ये है कि मुल्क बदल रहा है, हुकूमत बदले या ना बदले, मगर अगले 2-3 साल में इसके फ्रूट्स आप देखेंगे। और जो सीरियसनेस है एक तो सिविल मिलिट्री साइड से भी और सिविल साइड से भी, वो भी आप देखेंगे कि ऐसे इलाकों में जिनमें शायद पाकिस्तान में कम लोग जाते हैं, कम लोगों ने देखा हुआ है, ऐसे इलाकों की जो तकदीर है वो बदलेगी।